Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are starting with class 9th chapter 12 Heron's formula. Now this chapter is regarding find out the area of a triangle. अब आप बोलोगे area of triangle तुमको निकालना आता है. What is the new in this chapter कि Heron's formula, what is Heron's formula, area of triangle आप निकालते हुए आए हो अभी तक. तो ये इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है, देखो ट्राइंगल सबको पता है क्या होती है. व्हाट इज अ ट्राइंगल? अब वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, रादर 4 टाइप्स तो होती हैं, 4 टाइप्स ट्राइंगल होती हैं, बट अभी बात कर रहे हैं. एक होती है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल मीन्स वेयर ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. ये होता है जहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है, वो इक्विलेटरल होती है. एक मेरे पास होता है वेयर वी आर गिवन द बेस एंड हाइट. बेस और हाइट गिवन होता है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. और एक ट्राइंगल मेरे पास हो गई जहां पे तीनों साइड अलग अलग हैं, वेयर ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट. व्हाट दे आर कॉल्ड? वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड a scalene triangle. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज इक्विलेटरल. ठीक है, दिस यू हैव स्टडीड ऑलरेडी. व्हाट इज, अब मैं बात करती हूँ वाई टू फाइंड आउट एरिया. ठीक है, अब एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? दैट इज √3/4 a square, where a is nothing but the side of the triangle. This you have studied. इसकी बात करें तो दिस नथिंग बट सबको आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, बट अब मुझे ये बताओ जब तीनों साइड इक्वल ना हो, सब क्या हो, डिफरेंट हो, तो कैसे निकालोगे एरिया? हाउ टू फाइंड आउट एरिया इन दैट केस. ठीक है, सो इसको निकालने के लिए हमारे पास आता है हीरोन्स फॉर्मूला. आई नो आई लेफ्ट आइसोसेलेस. आइसोसेलेस भी सेम ही होती है. दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट सपोज. सो अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. वी कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला. तो जब ये इक्विलेटरल दिया है, राइट एंगल दिया है, आइसोसेलेस दिया है, वी आर गिवन द बेस एंड हाइट ऑल्सो, so we can easily find out area of triangle. Fine, but if we are given scalene triangle, then how to find out area of triangle? To find out that area, we study here Heron's formula. Now what is Heron's formula? Just check it out with me and we will explore the things about this. कि कैसे उनका क्या रिलेशन है हीरोन्स फॉर्मूला का इसकी साइड्स के साथ, कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर, एवरीथिंग वी विल फाइंड. सी हियर. Now see here. Now what Heron's formula illustrate? What it tells directly exactly to us? That any triangle, कोई भी triangle हमको given है, where A, B and C are the sides of the triangle. Now you know that there are 3 sides of a triangle, or 3 sides of the triangle. Fine. A, B and C. Here I will written process how to follow the question. कैसे करना है? First of all you find the semi perimeter. पेरीमीटर यू नो व्हाट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स इज पेरीमीटर. अगर सेमी की बात कर दी तो मीन्स हाफ ऑफ दैट. मैंने लिखा भी है सम. हाउ टू फाइंड आउट सेमी पेरीमीटर? दिस इज द फॉर्मूला डिनोटेड बाय एस. सेमी पेरीमीटर एस विच इज ए प्लस बी प्लस सी मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइड बाय 2. एंड देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. हाउ? अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. दीज 2 स्टेप्स एंड इन चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए ए, बी और सी प्रोसेस मैंने लिख दिया. मैं आपको सीधा क्वेश्चन करके दिखाती हूँ इसका, क्योंकि प्रोसेस बार बार लिखने से तो कोई मतलब बनता नहीं है. सपोज मैं इसको ले लेती हूँ 32 सेंटीमीटर, दिस इज 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज 40 सेंटीमीटर. क्लियर? ये मैंने ले लिया. नाउ व्हाट यू नीड टू डू टू फाइंड आउट? सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड आवर सेमी पेरीमीटर. अब सेमी पेरीमीटर आई थिंक सबको निकालना आता है, ऐड तो सबको करना आता है. हाउ टू डू दैट? एस इज इक्वल्स टू वॉट? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. आता है करना. व्हाट इज दैट? व्हाट इज ए? ए इज 32, सो 32 प्लस व्हाट इज बी? बी इज 24, 24. व्हाट इज सी? सी इज 40, सो दिस इज 40 डिवाइड बाई 2. ऐड करना आता है. कितना आया? 6 5 and 9, 5 4 9 divided by 2.
ठीक किया है, देख लो 2 4 6 5 4 9, ठीक है। नाउ इट विल कैंसिल आउट 4 8. So what is semi perimeter? That is, please don't forget to write the units. Units के भी marks होते हैं. Might be possible you will lose half mark if you are not writing your units. So semi perimeter कितना आ गया मेरा? Answer is 48. But we have to find out area. तो area के लिए हम क्या करेंगे? एरिया के लिए S इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू वॉट? अंडर रूट ऑफ, आप है ना स्टेप बाय स्टेप लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, आपको कहीं भी आपके आंसर मार्क्स कटने के कहीं पे भी चांसेस नहीं रहेंगे, दिस आई कैन एश्योर यू, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वॉट? S कितना आया? जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ S डायरेक्टली, दिस इज 48. Now we have 40S means 48. अब एक एक करके जितनी भी साइड से सबको माइनस करते जाइए S में से। एक पहले करेंगे 32 को, फिर करेंगे 24 को और फिर करेंगे 40 को। कर दिया माइनस। What we are left with? If अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या बचता है? 48 will remain as it is 48. 48 minus 32 16. ये लो जी 16 हो गया। 48 माइनस 24 कितना हुआ? 24 हुआ। एंड 48 माइनस 40 इज 8। ये लो आंसर तो आ गया, बट स्क्वायर रूट भी सॉल्व करना होता है। कितना आएगा? देखो अब बच्चे क्या करते हैं, इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर निकालेंगे स्क्वायर रूट, विच बिकम्स ए लॉन्ग प्रोसेस, सो डोंट डू दैट। देखिए अब क्या हमारा स्क्वायर रूट का मतलब क्या था? जब हमने इनिशियली पढ़ना शुरू किया था 6-7 स्टैंडर्ड में, हम क्या करते थे कि अंडर रूट में अगर कोई चीज है 5 × 5 2 है तो हम एक पेयर को बाहर ले लेते थे और अंदर वाला वैनिश हो जाता था। दिस वी हैव स्टडीड द सेम ट्रिक वी विल अप्लाई हियर, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और हमको इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत ना रहे। तो व्हाट वी नीड, वी विल मेक द पेयर्स। 48 कैन बी रिटन एज व्हाट? 16 × 4 नहीं 16 × 3 is 48. तो 48 कैन बी रिटन एज 16 × 3। देख रहे हो, ये 16 ऑलरेडी एज इट इज है, इसको मैं ऐसे रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक 16 था तो मैं इसको एज इट इज करके पेयर बना लूंगी। अब 24 कैन बी वी कैन ब्रेक दैट 8 × 3 कर सकते हैं। 24 3 8 से 24 और 8 ऑलरेडी है मेरे पास। अब देखिए आपके पास कुछ पेयर दिख रहे हैं आपको, इसका पेयर बन गया, इसका बन गया और इसका बन गया। आप करते रहना कैलकुलेशन, मैंने तो ऐसे कर लिया, मेरा आंसर आ गया, मैं बढ़ गई अगले क्वेश्चन पे। आप बैठे रहो इसी क्वेश्चन पे, मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वायर रूट निकालो। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, एक एक पेयर में से बाहर एक 16 निकला, ये लो जी निकल गया। एक 3 में से एक 3 निकला, ये लो जी निकल गया। और 8 में से 8 निकल गया। आ गया आंसर। रूट वैनिश, क्योंकि अंदर तो कुछ बचा ही नहीं अब। सो दिस इज माई आंसर। कितना आया ये बताइए? 16 × 3 × 8. So what you are getting? 16 × 3 × 8 is what? 16 3s are 48 and 48 × 8 is 384. So answer is 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखो पेरीमीटर की यूनिट होती है सेंटीमीटर ओनली, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर एनीथिंग, बिकॉज पेरीमीटर इज ए डिस्टेंस। और एरिया की यूनिट होती है व्हाट? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगता है, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जरा कंफ्यूज नहीं होना। सो दिस इज द प्रोसीजर दैट हाउ टू यूज योर हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ एनी गिवन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 3 साइड दी होंगी और आपको क्या करना होगा, आपको बाकी के एरिया निकालना पड़ेगा। आपको वो पेरीमीटर दे सकता है, वो आपको बोलेगा 2 साइड देगा और वो आपको तीसरी अपना आप निकाल के ढूंढ के आपको, और फिर आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। और या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जहाँ पे आपका स्क्वायर रूट पूरा वैनिश ना हो, अंदर कुछ बच जाए, मीन्स अंडर रूट 5 जैसे यहाँ पे बच जाए साथ में, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। विल डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट टाइप और वहां पे देखते हैं कि हाउ टू डू दोज क्वेश्चंस। तो प्रोसीजर अगेन इज सेम। Again, first of all, find out the semi perimeter, and then second is find out the
area using these two formula, a plus b by 2, a plus b plus c divided by 2, and this is under root of s into s minus a, s minus b, s minus c. Fine. Now see the next question. Now see, this is the question. We are given sides of a triangle are in the ratio of 12:7:25 and perimeter is given 540. Find the area. अब आप बड़े खुश होंगे देख के, भाई तीनों साइड भी दे रखी है और पेरीमीटर भी दे रखा है, एरिया निकालना है। तो डिफिकल्टी क्या है इस क्वेश्चन में? बच्चे क्या करते हैं, अब उसको बच्चे क्या करते हैं इसमें, उसमें दिया है 12:17:25, तो बच्चे डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, ए को ले लिया 12, बी को ले लिया 17 और सी को ले लिया 25, ऐसे ले लेते हैं। बेटा ये गलत होता है, ये आपको उसने साइड्स नहीं बोला कि साइड है ये, उसने रेशियो बोला है। ठीक है, अगर आपको देखो, चलो मान लो आपकी यही है, एस कैसे निकालते हो, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते हो, ये लो मैंने कर लिया तीनों को प्लस, है ना, प्लस करके कितना है ये हो गया कितना 29 और 29 में कर दो ऐड, ये कितना हो गया 54 डिवाइड बाई 2, आंसर है 27। मतलब सेम पेरीमीटर कितना आया 27 आया, बट सेम हमें देखो पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर 540, 540 पेरीमीटर दे रखा है ना, तो आधा कितना हुआ इसका 270 हुआ। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, तो ये करना गलत होता है जो बच्चे हमेशा करते हैं, इसलिए गलत पढ़ना भी जरूरी होता है कि ये ए बी और सी नहीं होते, ये रेशो गिवन है। ठीक है, उसका रेशो गिवन है ये। तो आप कैसे लोगे, आपको क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है, यू हैव टू डू लेट साइड्स बी 12x 17x एंड 25x, साथ में x लगाना है आपको। बात समझ में आई कि साइड्स हमारी ये हैं, लेट द साइड्स बी 12x 17x एंड 25x। अब हम सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। नाउ वी विल फाइंड द सेमी पेरीमीटर, जो हमारा पहला स्टेप होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा पहला स्टेप, सेमी पेरीमीटर इज नथिंग बट a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये होता है। सो व्हाट इज दैट नाउ, दिस इज 12x प्लस 17x प्लस 25x डिवाइड बाई 2। क्लियर है? ये कितना आ गया ये? अब सेम पेरीमीटर कितना दिया था 540 पेरीमीटर गिवन है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, उसका हाफ हो गया। कैन आई राइट दैट 40 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं इसको। तो ये कितना हुआ, ये दोनों को ऐड करके भी कितना आया था हमारा, कितना आया था 54, तो ये कितना हुआ 54x डिवाइड बाई 2, ये लो कैंसिल, 54 से ये आ गया 10, सो वैल्यू ऑफ x हो गई 10। अब हम निकालेंगे अपनी साइड्स। अब साइड्स कितनी हुई देखो, 12x थी, 12x इंटू 10 कितना हो गया 120, एक हो गई 120, दूसरी हो गई 170 और तीसरी हो गई 250। ध्यान रखो ये बात, ये मत करना जो पहले मैंने समझाया था आपको। क्लियर है बात? तो साइड्स विल बी 120, 170 एंड 250। साइड्स भी हो गई, पेरीमीटर है तो सेम पेरीमीटर भी हो गया, डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट द एरिया। अब आप बोलोगे मैडम जब पेरीमीटर दिया था तो साइड्स निकालने की जरूरत क्या थी? बेटा साइड्स निकालने की जरूरत अब पड़ेगी जब एस में से माइनस करोगे, तब नहीं थी ना साइड्स, तो एस में से क्या माइनस करोगे जब साइड्स थी नहीं। तो व्हाट विल बी द एरिया नाउ, एरिया विल बी अंडर रूट ऑफ, क्या करते हैं एस में से माइनस, एस को लिख लेते हैं पहले एज इट इज, कितना एस 270 है, क्योंकि डायरेक्टली देख लो ना यहाँ से पेरीमीटर है 540, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा 540 डिवाइड बाई 2, 270, है ना। ये नहीं कि मैं दोबारा से इनको ऐड करूं निकालूं फिर से सेम पे, ऐसा कुछ नहीं है, गिवन है वहीं से यूज करो। बी स्मार्ट, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250, ये हो गया, ये लो सब्ट्रैक्ट हो गया। नाउ राइट डाउन व्हाट वी आर लेफ्ट विद 270 एज इट इज, 270 में से 150 माइनस किया तो 120 माइनस किया तो
150, इसमें से किया तो 100 और उसमें से किया तो 20। ठीक है। अब फिर से वो स्टेप ब्रेक करो इसको। देखो अगर मैं सिर्फ जीरोस की बात करूं, एक ये जीरो का पेयर बनेगा, ये कितना हो गया है ना, अलग लिख लेते हैं इसको पहले। देखो एक जीरो तो ये हो गई, इसको हम लिख सकते हैं 27 इंटू 10, इसको छोड़ो 27 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 10, तो 15 इंटू 10, ये वाला 100, 100 इंटू 10, 100 इंटू 100, 10 इंटू 10, और 20 वाले को 10 इंटू 2, ये लो लिख लिया। अब निकालते हैं पेयर वाइज बाहर। एक 10 तो ये हो गया, एक 2, 2 तो निकले इसमें से, तो कितना आया बाहर, 10 इंटू 10 100। अब अंदर क्या बचता है मेरे पास, अंदर बचता है 27। 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ठीक है। अब एक 10 बचा हुआ है, उस 10 को भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और एक 2 बचा हुआ है, ये लो लिख लिया मैंने। अब इस 9 को भी और ब्रेक कर लो, ये लो 3 इंटू 3। बस समझ में आ रही है। देखो मैंने क्वेश्चन को बस सिंपली ब्रेक किया है, आपकी तरफ फुल मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर रूट निकालना वो नहीं किया। तो एक पेयर ये, एक 2 इसका और इसका, बनने से है पेयर, कुछ बचा अंदर नहीं बचा। 100 ऑलरेडी बाहर था, एक 3 निकला, दूसरा 3 निकला, 3 इंटू 3, एक 5 निकला, एक 2 निकला, 5 इंटू 2, कितना आंसर आया, दिख रहा है, ये क्लियर है। 100 इंटू 10 1000 और ये 9, तो आंसर कितना आ गया, 9000 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे भी मैंने लिखा नहीं था यार, सेंटीमीटर में है सारी। ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल था। आप लोग क्या करने वाले थे, आप सबको मल्टीप्लाई करने वाले थे और फिर स्क्वायर रूट लेने वाले थे, कर लेते बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गुड इनफ। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हेन यू आर गिवन 3 डिफरेंट साइड्स, हाउ टू फाइंड आउट एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। दिस इज योर हीरोन्स फॉर्मूला, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और आपके सिर्फ अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस उसने आपके हटा दिए हैं एनसीईआरटी ने इसमें से, ताकि सिलेबस थोड़ा सा कम हो जाए। देखो उसमें भी वही चीज़ थी, आपको बनानी थी और फिर निकालना था। दिस इज गुड फॉर यू कि अब आपको, पर मैंने ये भी समझा दिया कि आपको अदरवाइज ये क्वेश्चन इस तरह से आ भी जाए तो यू विल डोंट हैव एनी डिफिकल्टी टू डू दिस क्वेश्चन। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है। और वीडियो को ना पूरा देखा करो, तभी चीज़ें समझ में आती हैं अच्छे से। और ये समझने से पहले पुरानी वीडियोस देखो, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने पहले क्या समझाया था। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में ना कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू सो मच।